जब रातों को यहाँ पानी आता है, बारिश बरसती है, पूरे बिस्तरे गीले हो जाते हैं। मुझे पता है मैं रातों को कैसे ज़िंदगी गुजारता हूँ, कैसे सोता हूँ। गीले बिस्तरों में सोई, मैंने एक दिन ऐसा गुजारा गीले बिस्तरों में सोया था मैं। नाराज़गी दूर नहीं होती थी उसे हर बार मनाने पर, नाराज़गी दूर नहीं होती थी उसे हर बार मनाने पर। ना जाने हमें कैसा महबूब मिला था, हर बार रुला देता था। अरे जिसको देखो शायर बन गया, कब मिलेगी हमें मर जाने की फुर्सत, सारा वक्त ज़िंदगी में लग गया। अरे इतने में तो हम अपना मेखाना बना लेते, सारा पैसा बेतशी में लग गया। बस गाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ़ करता हूँ। गलियों में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना पानी खड़ा, तो फिर मेरे घर में कितना पानी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, डिजिटल पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन गिरामी, आपने बड़े बड़े महलों में लोग रहते हुए तो देखे होंगे, आपने कोठियों में भी लोग रहते हुए देखे होंगे, इवन कि आपने पहाड़ियों के ऊपर भी लोग खूबसूरत मकानात बनाकर रहते हुए देखे होंगे, लेकिन टार्ज़न नहीं देखा होगा कि जो दरख्त के ऊपर खूबसूरत किस्म का घर बना के रह रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पंखा भी है, यहाँ पर लाइट भी है, और लग्जरी रिहाइश के तौर पर ये शख्स इसको इस्तेमाल कर रहा है। ये शख्स है कौन, इसको ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि ये दरख्त के ऊपर रहने पर मजबूर हो गया। आइए हम इनकी ज़ुबानी इन्हीं की कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको दरख्त के ऊपर रहना? बस मजबूरी है, अभी रहना तो पड़ेगा नहीं, इधर बस सुकून है मगर थोड़ी परेशानी भी होती है। अच्छा, अभी मैं आपको देख रहा था कि आप बड़ी मुश्किल से दरख्त के ऊपर चढ़ रहे थे, और रोज़ाना इस तरह से होना तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं हो जाता? जी जी, मैं 1-2 मरतबा नीचे भी गिर चुका हूँ। अच्छा। और बस चढ़ना अभी रहना तो है ना, उसके अलावा आप देख सकते हो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं ना, मैं कैसे रहूँ, मजबूरी है मेरी रहने की। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप इस दरख्त के ऊपर चढ़ते हुए गिरे थे तो आपको चोटें लगी थी या बचत हो गई थी? नहीं, बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी। तकरीबन 1 माह में हॉस्पिटल में था। ये मोहल्ले वाले ही मुझे उठा के लेके गए थे। अच्छा। तो जी, जिना में मुझे लेके गए थे। अच्छा, जिना में आपको लेके गए थे, आप 1 महीना दाखिल रहे थे? जी जी, 1 महीना दाखिल रहा था। मोहल्ले वालों ने जितना हो सका मेरे किया, क्योंकि अब भी सर्दियाँ आती है तो मुझे सीने में तकलीफ़ होती है। जी। तो इस दरख्त के ऊपर आपको रहते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे यहाँ 8 साल हो गए। मैं बहुत छोटा था, रहने की कोई जगह नहीं थी। फिर मैंने दरख्त पे थोड़ा सा बनाया था, फिर वो नींद इसमें आ रही थी, फिर मैंने बड़ा बना लिया इसको। अच्छा, मुझे ये तो ये पानी जो है, इसको पानी को आप कैसे फिल करते हो? बस अच्छा ही फील करते हैं बस। फिल यानी उसको भरते कैसे हो आप? ये पाइप माली आता है पानी लगाने के लिए ना, तो फिर उसको मैं रस्सी फेंक देता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है तो वो ऊपर पाइप करके पानी भर लेता हूँ अपना। अच्छा, आप इस दरख्त के ऊपर 12 साल से रह रहे हो, तो आपका गुजर बसर कैसे होता है? आप खाते पीते कहाँ से हो? बस गाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ़ करता हूँ, या इधर उधर छोटे मोटे कामों पे लोग अपने मोहल्ले में घरों में बुला लेते हैं। कोई काम वाम छोटा करता हूँ, 2 पैसे आ जाते हैं, उससे मेरा गुजारा हो जाता है। यहाँ पर इतने बिल्कुल कौवे हैं, इतनी आवाज़ें आ रही हैं दरख्त के ऊपर से, तो आपको इतने शोर शराबे में नींद कैसे आती है? बस मजबूरी है, अभी सोना तो पड़ेगा ना हमें। अभी नींद तो नहीं आती है, सुबह ही सुबह आँख खुल जाती है। आप शोर शराबा खुद कौवों का देख रहे हो, या ऊपर दरख्त पे चढ़ भी जाता हूँ तो वो कौवे काटने को दौड़ते हैं। कौवे काटने को दौड़ते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ, आपका घर बार डेफिनेटली आप दरख्त के ऊपर थोड़ी पैदा हुए हो। आपके अम्मी अबू होंगे, आपके बहन भाई होंगे, आपके बीवी बच्चे होंगे, वो कहाँ रहते हैं? मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया है और बहन भाइयों की शादी हो गई है, तो मैं बहन भाइयों के साथ नहीं रहता हूँ, क्योंकि हर कोई शादीशुदा है, हर कोई अपने अपने बच्चों को पालता है। अब आप महंगाई इतनी देख रहे हो, मैं भी जाके लेट जाऊँगा तो उधर फिर वो बात नहीं होगी ना। अच्छा, तो आप शादीशुदा नहीं हो? जी, मैं शादीशुदा था मगर अब नहीं हूँ। क्या मतलब, कितना अर्सा पहले आप शादीशुदा थे? मैं तकरीबन 4 साल पहले शादीशुदा था। अच्छा, तो फिर ब्रेकअप कैसे हुआ? नहीं, ब्रेकअप नहीं हुआ, अभी भी मेरा केस चल रहा है। केस चल रहा है? जी जी। ठीक है, ओके। तो आपकी जो पत्नी थी, हमारी भाभी जान, वो भी आपके साथ इसी दरख्त के ऊपर रहती थी क्या? नहीं, मैंने किराए का मकान था मेरे पास। सही है। उसके बाद जब वो चली गई तो फिर मैंने किराए का मकान खाली कर दिया, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है जो मैं अपने उसमें, वो रहने को तो आज भी आने के लिए तैयार है कि यार ये अपना मकान लो। मैं अपना मकान कहाँ से लो, मेरी औकात नहीं है अपना मकान। मुझे एक बात बताओ, जैसा कि आपने कहा कि मैं 12 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, 8 साल से, चलो तो 4 साल आपकी शादी के हुए, तो कभी आप अपनी मिसेस को यानी कि अपनी बीवी को इस जगह पे लेके आए हो?
एक दफ़ा लेके आया था तो फिर वो चढ़ नहीं पाई थी, तो उसके बाद फिर दोबारा नहीं लेके आए। यहाँ पे ऊपर ले आए थे आप? जी जी, हाँ ऊपर ले आया था। हम तकरीबन 2 दिन ऊपर रही थी वो। अच्छा, उसके बाद रही थी। उसके बाद उसको डर लगता था, फिर इसी वजह से हमने वो उधर ही पहले गांव से लेके आया था, इधर ही 2 दिन, फिर मकान किराए का ढूंढा तो वहाँ रुके, फिर बस नहीं पहुँच पा रहा था, किराया नहीं दे पा रहा था, मैं अपना घर संभालूँ या खर्चे, आपको पता है इतनी महंगाई, अपने नहीं पूरा कर पा रहा था। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप जैसा कि आपकी मिसेज नहीं है तो आपकी गपशप होती है, बातचीत होती है? नहीं, अब वो नहीं करती है। यादें आती हैं? यादें क्यों नहीं आएगी, याद तो बहुत आती है, वो तो आज भी आने के लिए तैयार है, मगर घर नहीं है मेरे पास। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब उनकी याद आती है तो फिर ऐसा कौन सा गाना दिल में आता है, ये भी बता ही दो। बस गाने तो बहुत आते हैं, सबसे ज़्यादा शेर व शायरी आती है मुझे। फिर कौन सा शेर ऐसा आता है कि जब वो याद आती हैं? दिल के ज़ख्म कभी दिखाए नहीं जाते, हर बार किस्से सुनाए नहीं जाते, अरे जालिम जितना हो सकता है देख ले, बार बार कफन उठाए नहीं जाते। कुछ लोग अपने ही होते हैं जो बातों से मार दे जाते हैं, वरना गैरों को क्या मालूम दिल हमारा किस बात पे टूटा है। नाराज़गी दूर नहीं होती थी उसे हर बार मनाने पर, नाराज़गी दूर नहीं होती थी उसे हर बार मनाने पर, ना जाने हमें कैसा महबूब मिला था, हर बार रुला देता था। अरे जिसको देखो शायर बन गया, कब मिलेगी हमें मर जाने की फुर्सत, सारा वक्त ज़िंदगी में लग गया, अरे इतने में तो हम अपना मेखाना बना लेते, सारा पैसा बेतशी में लग गया। कोई ऐसी बात नहीं। चले, हम जो है ना आपके साथ दुख के बराबर के शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला के साथ आपको इंशाअल्लाह ताला सुकून भी देगी और सुख भी देगी और आपकी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। तो मुझे ये बताओ कि खाने पीने का क्या सिस्टम होता है आपका? ये है, थोड़ी बहुत मैं गाड़ियाँ वगैरह साफ़ करता हूँ इधर मोहल्ले की, कुछ 150 आ जाते हैं, उनसे मैं अपना पेट पाल लेता हूँ और कोशिश ये करता हूँ मुझे काम थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, अब इतने में पेट नहीं पलते। फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र मनाता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जितना भी दिया मैं उसमें भी तेरा शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो शुक्र नहीं मनाते, तो अल्लाह का शुक्र है, मैं जितना हो सकता है इंशाल्लाह उनका हर टाइम शुक्र मनाऊंगा, क्योंकि उस रब की ज़ात में कब किसी पे हाथ रख ले तो कोई पता नहीं होता। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह हम उम्मीद लगा के बैठे हैं और उम्मीद लगी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपको एक छोटा सा कमरा दे दिया जाए, गवर्नमेंट दे देती है, सिंध गवर्नमेंट दे देती है, या कराची सिटी की इंतज़ामिया दे देती है, तो आपका ये जो खूबसूरत आशियाना है दरख्त के ऊपर, आप इसको छोड़ दोगे या आप यहीं पर मस्त हो? मैं, कौन इस दरख्त पे रहना चाहेगा, ये मेरी मजबूरी है रहने की। अब आपके सामने आप इतनी देर से बैठे हैं, कौवे कितने हैं, रात को नींद नहीं आती, सारा दिन काम करके आता हूँ, फिर ऊपर से थक जाता हूँ, आके सोता हूँ बहुत तकलीफ़ होती है। वो आएगी तो घर आ जाएगा तो थोड़ी ज़िंदगी सुकून में तो गुजर जाएगी मेरी। आप खुद देख सकते हो आप यहाँ का हाल क्या है। जब रातों को यहाँ पानी आता है, बारिश बरसती है, पूरे बिस्तरे गीले हो जाते हैं। मुझे पता है मैं रातों को कैसे ज़िंदगी गुजारता हूँ, कैसे सोता हूँ। गीले बिस्तरों में सोई, मैंने एक दिन ऐसा गुजारा गीले बिस्तरों में सोया था मैं रात को। जी हाँ, अब बीच में इतनी बारिश आई थी कराची में, तो गलियों में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना पानी खड़ा, तो फिर मेरे घर में कितना पानी होगा। मेरा एक बिस्तरा गीला हो गया था और 3-4 जो है, धूप भी इतने दिन हो गए निकल नहीं रही थी, जो बिस्तरे सूखे तो मैं सोऊं उसमें। और कुछ लोग ऐसे थे जो पूछ भी रहे थे, कहते हैं ना 5 गुना बुरे लोग हैं तो कोई 5 गुना अच्छे लोग भी हैं। एक यहाँ गली में वजात मामू नाम है उनका, वजात नाम है, पीर पगाड़े में होता है। उन्होंने मेरी जितनी हो सकी मदद की। अब वो भी बेचारा मेरी कितनी मदद करेगा, जिसके उसमें थी ताकत उसने उतनी मेरी मदद की, और मोहल्ले में मेरा बहुत साथ दिया, और कंबल ये वो बहुत की। मगर लोग भी अपने हिसाब किताब से चलते हैं ना। बस कुछ लोग अपने ही होते हैं जो बातों से मार दे जाते हैं, कुछ लोग अपने ही होते हैं जो बातों से मार दे जाते हैं, वरना गैरों को क्या मालूम दिल हमारा किस बात पे टूटा है। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन ग्रामी, ये थे फरमान कि जो खूबसूरत सी ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं, इस खूबसूरत दरख्त के ऊपर एक अच्छी सी इन्होंने झोंपड़ी नुमा एक छोटा सा इन्होंने घर बनाया हुआ है, जहाँ पर ज़िंदगी की हर सहूलत तो मैसर है, लेकिन नाज़रीन ग्रामी इनकी स्टोरी दर्द से भरी हुई है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने अजीज़ व अकारब के लिए कुछ करते हैं तो यकीन जानिए ये भी आपका बच्चा ही है। अगर आप अपने कई एकड़ ज़मीन
में से एक छोटा सा टुकड़ा अगर इस शख्स को रहने के लिए दे देंगे तो यकीन जानिए आपका कुछ भी नहीं जाएगा। नाज़रीन इकरामी, मैं आपको बताता चलूँ कि ये शख्स सुफ़ा मस्जिद के पास अजीज़ाबाद कराची में रहता है और इस शख्स का नाम फरमान अली है। यहाँ पर रहने वाला एक एक बंदा इसको जानता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अजीज़ाबाद में दरख्त के ऊपर रहने वाले इस फरमान अली को आप आकर ज़रूर मिलिए। यकीन कीजिए कि हो सकता है कि आप इसकी मदद करें और वही आपका ज़रिए बख्शिश बन जाए। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके गिरदो नवाह में भी कोई ऐसी स्टोरी है कि जो दिल को चीर देने वाली है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी उस स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने ले आऊँगा। डिजिटल पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से कैमरामैन हुज़ैफा अब्बासी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।